हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, फिलहाल एशिया में दो शक्तिशाली देश इंडिया और चाइना के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हर रोज कोई ना कोई खबर सामने निकल के आता है जिसमें पता चलता है इंडिया चाइना बॉर्डर पे एक दूसरे के ऊपर सीमा में घुसने के आरोप लगाता है। इस विवाद को अगर सॉल्व नहीं करता है तो फिर इंडिया और चाइना के बीच एक युद्ध होने की चांस है। अगर युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी दो देश के बीच लड़ाई शुरू होती है तो वो लड़ाई दो देशों के बीच सीमित नहीं रहता है। इस लड़ाई में एक के बाद एक देश शामिल होता जाएगा। अब ये चिंता का विषय है कि कौन सा देश किस देश का साथ देगा। कोई इंडिया को सपोर्ट करेगा तो कोई चाइना को सपोर्ट करेगा। ठीक इसी तरह ही वर्ल्ड वॉर 3 होने के भी चांस है। पहले कुछ दिन तो सिर्फ इंडिया और चाइना ही युद्ध लड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो भी देश थोड़ा कमजोर होने लगेगा तब उस देश का मित्र देश उसको सपोर्ट करने के लिए युद्ध में आ जाएगा। ठीक इसी तरह ही एक के बाद एक लड़ाई में शामिल होता जाएगा। चलिए, तो फिर हम मान लेते हैं कि चाइना पहले हमारा ऊपर मिसाइल अटैक करेगा, इसके बाद इंडिया भी इसका जवाब देते हुए अपना मिसाइल लॉन्च कर देगा। एक के बाद एक मिसाइल अटैक, चारों तरफ युद्ध का माहौल। तो आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान तो पहले से ही हिंदुस्तान का दुश्मन है। चाइना के कहने पे पाकिस्तान भी इंडिया पर हमला कर देगा और उसके बाद इंडिया को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका भी आ जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे अमेरिका इंडिया के एक अच्छा दोस्त है। तो अभी आप लोग बोल सकते हैं रशिया क्यों इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। जब से इंडिया और चाइना के बीच सीमा विवाद चल रहा है तब से ही रशिया इस मामले से दूर दूर रहता आया है। और अगर अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करने आता है तो फिर रशिया कभी भी सामने नहीं आएगा। पहले इंडिया, फिर चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, फिर अमेरिका, एक एक करके युद्ध में शामिल होता जाएगा। अब जब अमेरिका इस लड़ाई में आ जाएगा तब अमेरिका के विरोधी देश ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना की तरफ से लड़ाई में शामिल हो जाएगा। ठीक उसके बाद ही ईरान को काउंटर करने सऊदी अरब और नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने साउथ कोरिया भी युद्ध में शामिल हो जाएगा। और इस युद्ध के चपेट में आ जाएगा पूरा एशिया। और इस लड़ाई से किसी भी कंट्री को कोई भी लाभ नहीं होगा सिवाय अमेरिका की। अमेरिका जो कि एक चालाक देश है, सिर्फ आज से ही नहीं बहुत सालों से अमेरिका ऐसी चालाकी दिखाता रहा है। दो देशों के बीच युद्ध करवा के उसी देशों में अपना हथियार बेचता है अमेरिका, जिससे अमेरिका को $बिलियन के प्रॉफिट होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच लड़ाई हो जाना चाहिए तो फिर आपको एक और बार सोचना होगा कि युद्ध से कभी भी कोई प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होता है तो सिर्फ तबाही। आज के लिए बस इतना ही। इस विषय पर और जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।